तालूत ने आहिस्तगी से कहा, यार वो नहीं मिली। क्या करोगे तालूत उससे मिलकर? वो भी उन दूसरी हिंदू लड़कियों की तरह देवदासी है। यार ना जाने क्यों दिल कह रहा है कि वो उनकी तरह नहीं है। मैं बताऊं क्या? यही कि तुम्हारा दिल ये बकवास कर रहा है। बता दे भाई। इसलिए कि वो बहुत हसीन है। कसम ले लो, हसीन वो जरूर है, लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है। उसके चेहरे की उदासी कुछ और अफसाने सुना रही है। तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला, मेरे कान वो अफसाने नहीं सुन सके। वैसे तुम चाहो तो हम उसे तलाश कर लेंगे। जरूर करेंगे, कम से कम पता तो चले, तालूत ने कहा। और हम अपनी जगह पर आराम करने लेट गए। तालूत किसी सोच में गुम था। फिर उसने अचानक कहा, तुमने उन लड़कियों की गुफ्तगू सुनी थी? वो क्या नाम था, दसवंती और शकुंतला की? हाँ, वो किसी और मंदिर से आई थीं। वैसे यार उस दुम्बे के ऐश हैं। मेरा ख्याल है कोई देवदासी उसकी हवस से नहीं बची होगी। इन हालात में तो यही कहा जा सकता है, ये लड़कियां कौन होती हैं? अच्छे घरानों की होती हैं, मंदिरों को दान कर दी जाती हैं, और फिर ये इन पुजारियों के रहमो करम पर होती हैं। लोग इन्हें तबर्रक समझते हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ होता है वो किसी हद तक तुम भी देख चुके हो। सारे मंदिरों में यही होता है। पूजा और रक्स तो इनके मजहब में शामिल है, लेकिन बाकी मामलात के बारे में नहीं कहा जा सकता। इनके यहाँ भी बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, उनमें नेक लोग भी होते हैं। सबके बारे में एक ही बात नहीं कही जा सकती। तालूत ने पुरख्याल अंदाज में कहा, और फिर अचानक वो हंस पड़ा। क्यों? मैंने पूछा। कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ वो बड़े पुजारी रात भर खोपड़ी खुजाते रहेंगे। सुबह को मुमकिन है खोपड़ी ही उनके शानों पर मौजूद ना हो। सख्त अजियत दी है तुमने उसे, और उसने मुझे अजियत नहीं दी। इतनी हसीन लड़कियां और उस तोंदू के कब्जे में। अभी तो देखना कि उसके साथ क्या सलूक करता हूं। और हाँ, ये पंडे भी तो ऐश करते होंगे। रहने दे यार, बस रहने दे, सो जा आराम से। निमट लूंगा कल उन बदमाशों से भी, तालूत ने गुर्राते हुए कहा। और फिर काफी देर तक उसकी आवाज न सुनाई दी। मैंने गर्दन उठाकर देखा, वो करवट लेकर सो गया था। मैं भी सोने की कोशिश करने लगा। क्या तालूत का ख्याल दुरुस्त है? वो हसीन उदास चेहरा, क्या वो उदासी कोई खास हैसियत रखती थी? मगर वो गई कहाँ? किसी दूसरे मंदिर में होगा। मैंने आसमान पर निगाह दौड़ाई और आसमान मुझे अनोखी कहानियां सुनाने लगा। इन्हीं कहानियों के दौरान ना जाने कहां से नींद चुपके से पलकों के दरवाजे से दाखिल हुई, और फिर सूरज की पहली किरण ने ही जगाया था। सूरज की अनछुई कवारी किरण चुपके से आसमान से उतर आई थी, किसी से कहे बगैर, नरम नरम सी, सहमी सहमी सी। जमाने को देखने की शौकीन मैंने उसके कवारे लम्स को महसूस किया, कशिश अंगेज लम्स, और मेरे कानों में रसीले कहकहे घुल गए। लेकिन ये कहकहे उस नौखेज किरण के तो ना थे। और फिर ये तो तन्हा थी, इसके साथ हंसने वाला कौन था? ज़हन जागा और मैं अहमकों की जन्नत से निकल आया। रसीले कहकहों की आवाज़ें नीचे से आ रही थीं। ज़हन में तजस्सुस जागा और मैं छत के किनारे पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ का मंजर, हसीन सुबह का हसीन तोहफा। इखलाक इजाज़त नहीं देता था कि वहां रुकूं, लेकिन ज़हनो दिल में धमाके हो रहे थे। और फिर मैं कौन सा आबिद ज़ाहिद था, शैतान का पैरोकार, और मैं वहां से ना हट सका। उस जगह से मंदिर का अकबी तालाब नजर आ रहा था, और तालाब में जल परियां रक्स कर रही थीं। देव कन्याओं का झुरमट वो तालाब में नहा रही थीं। हिंदू मंदिरों के बारे में कुछ मैंने भी सुना था, तीर्थ यात्राओं की तफसील सुनी थी। गंगा और जमुना के किनारे स्नान करने वालों की कुछ कहानियां मेरे कानों में भी पड़ी थीं। लेकिन ये कहानियां इतनी पुरानी थीं कि अब सिर्फ कहानियां ही मालूम होती थीं। हकीकत जैसे मनाजिर का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थीं। लेकिन वो कहानियां जिंदा हो गई थीं, वो किस्से अमली रूप धार चुके थे। और फिर मुझे तन्हाई का एहसास हुआ। ओह, मेरा दोस्त इस हसीन सुबह की क़यामतों से नाआशना है। सूरज उभरेगा तो ये मनाजिर गुम हो जाएंगे। चुनाचे मैं तालूत की तरफ दौड़ा। तालूत, तालूत, मैंने उसे झंझोड़ डाला और वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या क़यामत आ गई? उसने सवाल किया। हाँ। ओह, वो जल्दी से उठ बैठा। लेकिन सूरज अभी सवा नेज़े पर नहीं आया है। महताब जमीन पर उतर आए हैं। कहाँ हैं? जल्दी आओ। और वो ना जाने किस मूड में था कि मेरे साथ चला आया। और फिर तालाब का मंजर देखकर उसने छत की बुलंदी से नीचे छलांग लगाने की कोशिश की। मैंने पीछे से उसकी कमर पकड़ ली। क्या बदतमीजी है, मैंने कहा। क्यों? सब्र से बैठो, जाने दो, करीब से देखूंगा, तालूत ने कहा। तालूत, होश में आओ। नहीं आ सकता, सुबह ही सुबह, आंखें खोलते ही। नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसने दोबारा छलांग लगाने की कोशिश की और मैंने उसे फिर पकड़ लिया। बोर मत करो यार, इससे तो मैं तुम्हें ना जगाता तो बेहतर था। ओह, तालूत ने मेरी शक्ल देखी और फिर संभल गया। फिर वो दोबारा तालाब की तरफ देखने लगा। ये बताओ, आखिर ये क्या तिलिस्म खाना है? यहाँ क्या क्या होता है?
सूरज निकलने से कबल ये लोग दरियाओं और तालाबों में गुस्ल करते हैं, औरतें अलग मर्द अलग। बड़े बड़े दरियाओं पर इनके अलग अलग घाट होते हैं। पूरी रियासत में ऐसा ही होता है? हाँ, ये भी इनकी मजहबी रसूम में शामिल है। तब फिर हम बाकी जिंदगी यहीं गुजारेंगे, तालूत ने फैसलाकुन लहजे में कहा। मैंने कोई जवाब ना दिया। तालूत दिलचस्प निगाहों से उस हुस्ने आवारा को देखता रहा और फिर उसने सरसराती आवाज में कहा, आरिफ। हूँ। मेरा दिल वहां से निगाहें हटाने को नहीं चाह रहा था। वो यहां भी नहीं है। मेरा ख्याल है चली गई यहां से, लेकिन कहाँ? मुमकिन है किसी दूसरे मंदिर में। तब हम यहाँ एक एक मंदिर की खाक छानेंगे। हम उसे जरूर तलाश करेंगे। आरिफ, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? नहीं यार, तुम नहीं समझते। रासिम से ऐसे कामों में मदद लेना मुनासिब नहीं है। इस माहौल से वाकफियत भी जरूरी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सूरज बुलंद होता जा रहा था और तालाब की जलपरियां बाहर निकल रही थीं। अरे अरे, अचानक तालूत चौंक पड़ा। खैरियत, क्या हुआ? उन दरख्तों की तरफ देखो आरिफ। कौन से दरख्त? अबे वो तालाब के किनारे। और मैं तालूत के इशारे पर उन दरख्तों में झांकने लगा। कई मिनट की कोशिश के बाद मुझे वो पंडे नजर आए जो दरख्तों के पत्तों में छुपे हुए थे। वो बंदर की तरह मोटी शाखों से लिपटे हुए थे। अरे, मैं चौंक पड़ा। छुपे हुए हैं बदमाश। तालूत के लहजे में शरारत थी। हाँ, उनकी ऐसी तैसी रोजाना यही हरकत करते होंगे। यकीनन उन लड़कियों को नहीं मालूम। बिल्कुल, और यकीनन उनका यहाँ आना मना है, वरना वो छुपे हुए क्यों होते? बेशक। अबे तो फिर आओ ना, तालूत खड़ा होते हुए बोला। क्या मतलब? उनकी ये हरकत काबिल मुआफी नहीं है। हम भी तो देख रहे हैं तालूत, मैंने कहा। हमारी और बात है। तालूत ने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे जोर से धक्का दिया और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैं छत के किनारे था और बहरहाल छत इतनी ऊंची थी कि हाथ पांव की सलामती मुश्किल थी। लेकिन अपनी हमाकत को क्या कहूं, बार बार भूल जाता कि वो तालूत है। दहलते हुए दिल को संभाला तो मालूम हुआ कि एक दरख्त पर हूं। तुम उन्हें धक्का दे सकते हो, लेकिन फुर्ती से किसी के साथ लिपटे हुए दरख्त से नीचे मत आ गिरना। मैं दूसरा ड्रामा करता हूं। तालूत की सरगोशी मेरे कानों में गूंजी, लेकिन वो मेरे पास मौजूद न था। हाँ, दो पंडे जरूर मुझसे चंद फुट के फासले पर दरख्तों से चिमटे हुए थे। मैं आगे बढ़ा, एक दो शाखे को पकड़ा। पत्ते हिलने की आवाज पर पंडों ने पलट कर देखा, लेकिन जाहिर है उन्हें कौन नजर आता। दूसरे लम्हे मैंने दो शाखे को मजबूती से पकड़कर एक पंडे की कमर पर जोरदार लात रसीद की कि गो दरख्त तालाब से तकरीबन 5 फुट के फासले पर था, लेकिन पंडा तालाब में ही गिरा था। उसकी घिघियाई हुई चीख बहुत बुलंद थी। इससे कबल के दूसरा पंडा संभले और कुछ समझने की कोशिश करे, मेरी लात ने उसे भी उछाल दिया और वो बेचारा जमीन पर ही गिरा था और तालाब से सुरीली चीखें बुलंद होने लगीं। किनारे पर लिबास तब्दील करती हुई देव कन्याएं बुरी तरह चीख रही थीं और फिर उन चीखों में दूसरे दरख्त पर छुपे हुए पंडों की चीखें भी शामिल हो गईं। वो उन औरतों से ज्यादा जोर से चीख रहे थे और मैंने उन चीखों का राज भी पा लिया। जिस दरख्त पर पंडे चीख रहे थे उस पर स्याह रंग का एक अजदानुमा सांप रेंग रहा था। तीनों पंडे पके हुए फलों की तरह उस दरख्त से भी टपके और देव कन्याओं की चीखें आसमान से बातें करने लगीं। पंडे बुरी तरह उठकर भागे। पानी में गिरा हुआ आदमी बदहवासी में निकल नहीं पाया। वो हर बार किनारे से फिसल जाता था और जरा सी देर में मंदिर के दूसरे हिस्से से पंडों की पूरी फौज निकल आई। कुछ औरतें खुद को छुपाने के लिए दरख्तों की आड़ ले रही थीं, लेकिन जो ही उनकी निगाह दरख्त पर पहुंचती वो चीख मारकर दौड़ पड़ती, क्योंकि उस दरख्त पर भी पंडे छुपे होते। बहरहाल अजीब हंगामा बर्पा हो गया था। पंडों की फौज ने पूरे तालाब और उसके किनारे के दरख्तों को घेर लिया और फिर छुपे हुए पंडों को नीचे उतारा जाने लगा। शायद ये जुर्म अच्छा खासा था, क्योंकि आने वालों ने छुपे हुए एक एक पंडे को पकड़ लिया था। मैंने एक तवील सांस लेकर गर्दन झटकी और उस दरख्त पर सांप तलाश करने लगा, लेकिन सांप गायब था। तब मुझे अपने कानों के करीब तालूत की हंसी सुनाई दी। कैसी रही? यार, तुझे शैतान कहना, शैतान को बहुत बड़ा दर्जा देना है। मोहब्बत है तेरी, वरना मैं किस काबिल हूं? तालूत ने इनकिसारी से कहा और मुझे हंसी आ गई। छुपे हुए पंडों की खूब दुर्गत बन रही थी। औरतें सब भाग गई थीं और फिर पंडों को भी अंदर ले जाया गया। थोड़ी देर के बाद तालाब खाली हो गया। आओ, अब हम कब तक दरख्त पर लटके रहें? तालूत ने कहा और हम दोनों भी दरख्त से नीचे उतर आए। बहरहाल इस दिन की इब्तदा बहुत दिलचस्प रही है। मैं चाहता हूं इंतहा भी इतनी ही दिलचस्प होगी, जरूर होगी। उन बदबख्तों की शामत ही आ गई थी उस वक्त जब हम यहाँ दाखिल हुए थे और वो घंटे बजा रहे थे। छोड़ो, अब क्या प्रोग्राम है? तालूत ने लापरवाही से कहा। नाश्ता? हाँ, नाश्ता। आओ फिर पूजा हॉल में चलें। चलो, मैंने कहा और हम मंदिर के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हम पूजा के हॉल में दाखिल हो रहे थे।
पूजा करने वाले अकीदतमंद हॉल में दाखिल हो रहे थे। पंडित बुतों के सामने अश्लोक पढ़ रहे थे, धूनियां जला रहे थे और लोगों के तिलक वगैरह लगा रहे थे। अकीदतमंदों के हाथों में हार और मिठाइयां थीं और पंडे हस्बे मामूल उन्हें एक जगह जमा कर रहे थे। तालूत की निगाह एक मोटे ताजे बनिए पर पड़ी जो हाथों में उम्दा किस्म की मिठाइयों का एक दूना लिए अंदर आ रहा था। तालूत ने होंठों पर जुबान फेरी और मुझे ठोका दिया। आरिफ, क्या ख्याल है, काफी रहेगी? हाँ, नाश्ते के लिए काफी है, लाता हूँ, तालूत ने कहा और बनिए की तरफ बढ़ गया। बनिया बड़े एहतमाम से अंदर आ रहा था। तालूत ने इत्मीनान से दूना उसके दोनों हाथों से उठा लिया और बनिया उछल पड़ा। उसने उछलकर दूने को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तालूत पीछे हट गया और बनिया गिरते गिरते बचा। हे राम, बनिया के मुंह से निकला और वह बदहवासी में फिर दूने की तरफ लपका, लेकिन तालूत ने उसे झुकाई दी और इस बार वो एक पंडे से टकरा गया। पंडित जी, वो चीखा, लेकिन पंडित जी तो खुद मुंह फाड़े उस परवाज करने वाले दूने को देख रहे थे। बनिया फिर दूने की तरफ लपका और इस बार वो एक दूसरे पंडे को लपेट में लिए हुए ढेर हो गया। दोनों की चीखें उभरी थीं, लेकिन चीखें तो दूसरे लोगों के हलक से भी निकल रही थीं। तालूत ने आंख से इशारा किया और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सब लोग थर-थर कांप रहे थे। उनकी आंखें खौफ और दहशत से फैली हुई थीं, लेकिन तालूत चूंकि नाश्ते के मूड में था, इसलिए वो ज्यादा देर तक न रुका और दूना लिए हुए बाहर निकल आया। किसी की हिम्मत न पड़ी थी कि दूने का ताकुब करे। हाँ, चीख धाड़ फिर शुरू हो गई थी, मगर हमें उससे क्या, हम तो वापस अपनी क्यामगाह पर पहुंच गए थे और मजे से मिठाई खा रहे थे। खूब अच्छी तरह नाश्ता करने के बाद हम उतरे, एक कुएं से निकालकर ताज़ा पानी पिया और ताज़ा दम हो गए। अब इस मंदिर से बाहर निकलोगे या नहीं? निकलेंगे यार, क्या यहाँ मजा नहीं आ रहा? बख्श दो इन बेचारों को, भूखे मर जाएंगे। तुम देख लेना, यहाँ हाजिरी बहुत कम हो जाएगी। मैंने कहा, क्या मतलब? पूजा करने वाले यहाँ के हालात से खौफजदा होकर दूसरे मंदिरों का रुख करेंगे और इन बेचारे पंडों को भूखा मरना पड़ेगा। अच्छा है, कोई भी 3 मन से कम वजन का नहीं है, कुछ वजन ही कम हो जाएगा, तालूत ने हंसते हुए कहा। वो किसी तौर उन लोगों को मुआफ करने के लिए तैयार नहीं था। पूरे मंदिर में सख्त हंगामा बरपा हो गया था। सारे पंडे जगह जगह जमा होकर चहमगोइयां कर रहे थे। वो इन आफात को देवताओं की नाराजगी से ताबीर कर रहे थे। आज नाग पूजा होने वाली थी, उसके बाद ही शायद नाग देवता राजी हो जाएं। दरख्तों पर चढ़कर गुस्ल करने वालियों का नजारा करने वाले मुजरिम पंडों के लिए ना जाने क्या सजा तजवीज हुई थी। बहरहाल नाश्ते के बाद हमने पूरे मंदिर के एक एक कोने की सैर की और फिर बड़े पुजारी की सेवा में पहुंच गए। बड़े पुजारी का वाकई हुलिया बिगड़ गया था। सर में जगह जगह अपने ही नाखूनों से लगाए हुए जख्म मौजूद थे, जिन पर किसी दरख्त के पत्ते कूट कर रखे गए थे। वो शदीद बुखार में मुब्तला थे और कराह रहे थे। बहुत से पंडे उनके गिर्द मौजूद थे। आरिफ, तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की। हूँ, क्या ख्याल है, इन पंडित जी से ही क्यों ना उस लड़की के बारे में मालूम किया जाए? अरे, मैं चौंक कर तालूत की शक्ल देखने लगा। क्यों, क्या हर्ज है? गोया इसकी और दुर्गत बनाओगे? यार, ना जाने क्यों तुम्हें इस रीछ पर रहम आ रहा है। सच जानो तो मुझे तो इन लोगों से जरा बराबर भी हमदर्दी नहीं है। मेरा ख्याल है मैं उस लड़की के बारे में मालूम करूं। कर लो भाई, तुम्हें कौन रोक सकता है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। अब इन पंडों को यहां से निकालना है। जरूर, हुक्म ने, मैं ही बंदोबस्त करता हूं, तालूत ने कहा और एक तरफ खिसक गया। ना जाने किस तरह वो मेरी निगाहों से भी गायब हो गया था। और फिर चांदी साथ के बाद उस कमरे के एक कोने में एक सांप की फुंकार सुनाई दी और पंडे चौंक पड़े। फुंकार फिर सुनाई दी और इस बार सांप के मुंह से भी शोले निकले थे और पंडे घिघियाए हुए खड़े हो गए। पंडित जी, महाराज, नाग देवता है। वो सब दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े क्योंकि सांप ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी। बड़े पुजारी जो सख्त नकाहत के आलम में लेटे हुए थे, इस फुर्ती से उठे कि मैं दंग रह गया। उन्होंने भी दूसरे पंडों के साथ मिलकर दरवाजे से बाहर छलांग लगाई थी, लेकिन मैंने फुर्ती से उनकी कमर पकड़ ली और वापस कमरे में धकेल दिया। हाय हाय हाय, मर गई हो राम, अरे मर गई हो, हाय मर गई हो। पुजारी बदहाल हो गया। पंडे सब बाहर निकल गए। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। पुजारी जहां गिरा था अब औंधा हो गया था और सजदे किसी कैफियत में पड़ा थर थर कांप रहा था। साथ ही उसके मुंह से कुछ अल्फाज निकल रहे थे। क्षमा, क्षमा कर दो महाराज, हाय क्षमा कर दो। पुजारी, तालूत की गरजदार आवाज उभरी। नाग देवता, महाराज, पुजारी कांपता हुआ बोला। भगवान के घर में ये अंधेर, तू देव कन्याओं के साथ रंगरलियां मनाता है। क्षमा, क्षमा कर दो महाराज, सारे मंदिरों में यही होता है, सारे मंदिरों में यही होता है, हम सबको ठीक कर देंगे, तालूत ने अकड़ कर कहा। हो शब के साथ ही मुझे भी ठीक कर देना महाराज, इस बार क्षमा कर दो। पुजारी जी कांपते हुए बोले। एक शर्त पर हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं महाराज,
भगवान के वास्ते, भगवान के वास्ते एक बार क्षमा कर दो। मेरी खोपड़ी पर बिच्छू डंक मार रहे हैं, हमेशा मारते रहेंगे। तुम मुझे उस सुंदर नारी के बारे में बताओ जो परसों रात यहाँ मौजूद थी। यहाँ तो बहुत सी सुंदर नारियां आती जाती रहती हैं महाराज, आप कौन सी नारी के बारे में कह रहे हैं? पुजारी उसी तरह सजदे में पड़ा फटी फटी आवाज में कह रहा था। वो दुबली पतली सी, खूबसूरत सी, कोई देव कन्या होगी महाराज, विश्वास करें मैं नहीं जानता। मेरी निगाहें बड़े पुजारी पर जमी हुई थीं, इसलिए मैं ना देख सका कि सांप कब खिसका। मैं तो उस वक्त उछल पड़ा जब तालूत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। क्या ये सच कह रहा है? उसने मेरे कान में सरगोशी की। मैंने पहले ही कहा था कि वो कोई देव कन्या होगी। तालूत ने एक गहरी सांस ली, फिर फीके से अंदाज में बोला, तब फिर यहां से चलो यार, अब यहां कुछ नहीं रखा, बस तबीयत उखड़ गई। जख्मी हो गए हो प्यारे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अबे नहीं, अब ऐसे जख्म भी मुनासिब नहीं। इन आबरू बाख्ताओं से मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? तब फिर आओ आओ, तालूत ने कहा, और हम औंधे पड़े पुजारी को छोड़कर बाहर निकल आए। 3 दिन के बाद हमने मंदिर के दरवाजे से बाहर कदम निकाला था। बहरहाल मंदिर की तफरीहात खूब रही थीं। तालूत किसी सोच में उलझा पड़ा था। परेशान हो तालूत? मैंने सवाल किया। सवाल ही नहीं पैदा होता परेशानी का, बस उस लड़की के चेहरे की उदासी मुझे याद आ जाती है जो बनावट नहीं थी। तब फिर मेरी जान, हम उसे तलाश करेंगे। छोड़ो, जब वो सिर्फ देव कन्या थी तो फिर हमें उसे क्या? मुमकिन है वो मजलूम हो, हमें धर्म व मजहब को नजरअंदाज करके इंसानियत की मदद करनी चाहिए। अब जब मेरा जहन साफ हुआ तो तुम फजूल बातें ले बैठे। तालूत ने गुस्से से कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे मजलूमों की मदद से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तालूत को घूरा। फिर जहन क्यों भटका देते हो? तुम्हारा ख्याल है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। तब फिर हम पहले मंदिरों में उसे तलाश करेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने कहा, और फिर हम खामोशी से चल पड़े। मैं गहरी निगाहों से बस्ती का जायजा ले रहा था। खासा बड़ा शहर था, पुराने तर्ज पर आबाद। अजीब लग रहा था। हम जदीद शहरों के बासी, हमारे लिए तो इस किस्म के शहर एक क्लासिकल हैसियत रखते थे। लेकिन बहरहाल अभी ऐसी रियासतें बाकी थीं जो अहद कदीम के मनाजिर पेश करती थीं। एक दूसरे छोटे से मंदिर के अंदर दाखिल होकर हमने देखा, लेकिन यह मंदिर कोई हैसियत नहीं रखता था। और फिर हमने बेशुमार मंदिर देख डाले। बड़े बड़े मंदिरों के अंदर देवदासियां वगैरह थीं, लेकिन उनमें वो कामनी नजर न आई। पूरे 3 दिन और गुजर गए और अब हम मायूस हो गए थे। आखिर तुम रासिम से काम क्यों नहीं लेते? मैंने आजिज आकर कहा। फजूल बातें नहीं, कुछ काम अपने आप भी करने चाहिए, तालूत ने जवाब दिया। और फिर वह पुरख्याल अंदाज में बोला, आरिफ, तुमने एक बात पर गौर किया? क्या? इस पूरे शहर में मस्जिद एक भी नहीं है। हाँ, लेकिन यह कोई हैरत की बात नहीं है। मुमकिन है यहाँ मुसलमान ही ना हो। यह मुमकिन है? हाँ, हो सकता है। वजह? भाई, मजहबी तासुब, ये हिंदुओं की रियासत है। मुमकिन है राजा गोविंद दास कपूर मुसलमानों को पसंद ना करता हो और उसने यहाँ से मुसलमानों को निकाल दिया हो। उसकी ऐसी तैसी, उसकी क्या मजाल कि वो खुदा की जमीन पर उसके नाम लेवाओं के साथ ऐसा सलूक करे। तालूत गजबनाक अंदाज में बोला और मेरे होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट फैल गई। बच्चों की सी बातें कर रहे हो तालूत? क्यों? तालूत गुर्राया। खुदा के कौन से नाम लेवाओं की बात कर रहे हो? खुदा का नाम तो सभी लेते हैं। मैं मुसलमान के बारे में कह रहा हूं। तुम मुसलमानों की सरजमीन से ही आए हो, तो फिर क्या खुदा का नाम लेने वाले खुद ही खुदा के नाम लेने वालों पर मुजालिम नहीं तोड़ रहे? क्या अपने भाई अपने भाइयों की गर्दनें ही नहीं काट रहे? क्या वो रिश्ता मजहब, रिश्ता इंसानियत का एहसास करते हैं? क्या वो खुदा के रिश्ते से मोहब्बत करते हैं? मजहब मिल्लत को सिर्फ एक रवायत नहीं बना लिया गया। हाँ, मजहब मिल्लत एक हैसियत रखते हैं। जब खुदा का नाम लेने वाले किसी उलझन में फंस जाते हैं तो दूसरों को मुतासिर करने के लिए वो मजहब का सहारा लेते हैं, अखुवत के वास्ते देते हैं। कैसे दुख की बात है तालूत, हम अपनी मुसीबतों का हल खुदा के नाम में पाते हैं और उसके सहारे मुसीबतों से निकल आते हैं। लेकिन मुसीबत से निकल आने के बाद हम उस मजबूत सहारे को किस आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते तालूत कि जब हमारी परेशानियों और आफात का हल उन रिश्तों, उस नाम में पोशीदा है, तो हम उसे ही क्यों ना अपनाएं? उन असूलों को अपनी जिंदगी में क्यों ना शामिल कर लें जो हमारी परेशानियों का हल है? हाँ, अनोखी बात है आरिफ, हम एक मजबूत सहारे को छोड़कर आरजी सहारों की पनाह हासिल करते हैं। इन गैर मजहबियों की तो बात ही क्या है। ठीक ही कहते हो यार, तालूत ने गर्दन झटकते हुए कहा। और हम एक मुनासिब जगह तलाश करके बैठ गए। तबीयत किसी कदर मकदर हो गई थी। दोनों काफी देर तक सोच में डूबे रहे। फिर तालूत ने ही गर्दन उठाई। किस सोच में डूब गए आरिफ? बस कोई खास बात नहीं, बोरियत हो रही है यार। कुछ सोचो। सोच लिया। अच्छा किया, मैंने सवाल किया। शाहरग, तालूत मुस्कुराया। यानी?
अरे भाई, राजा गोविंद दास कपूर का महल। क्या उस महल को हमारे कदमों की बरकत की जरूरत नहीं है? यकीनन है। अरे तो उठो ना। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे ही जाओगे? मैंने सवाल किया। तो फिर? कुछ मजा नहीं आता तालूत। क्यों ना हम एक बाकायदा हैसियत से वहां चलें? कोई हर्ज नहीं है, मगर हैसियत क्या हो ये भी तुम ही सोचो। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा और फिर आहिस्ता से बोला, तालूत, पूरा हिंदू मजहब तोहमात और कहानियों पर मुश्तमिल है। उनकी देवमालाएं बड़ी हैसियत रखती हैं। अगर हम किसी देवमालाई हैसियत से वहां चलें या फिर किसी बड़े साधु की हैसियत से तो लुत्फ आ जाएगा। मेरा ख्याल है हमारा बड़ा उम्दा इस्तकबाल होगा और तुम बआसानी उस रोल को निभा सकते हो। दुरुस्त कहा खरबूज जी महाराज, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। बस तो तरबूज जी महाराज, तैयारियां करो। तैयारियां कैसी खरबूज महाराज? साधुओं का लिबास अव्वल जरूरत है, शक्लो सूरत भी तब्दील करना पड़ेगी। मेरा ख्याल है रहेंगे हम शक्ल। हाँ, जरा दिलचस्पी रहेगी। शक्लो सूरत के बारे में क्या करना होगा? लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ियां वगैरह। मैंने कहा, मसलन ऐसे। तालूत ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मैं पीछे हट गया। लेकिन शानों से नीचे लटकते गहरे स्याह बाल और ठोड़ी के अचानक वजन ने मुझे बौखला दिया। मेरी स्याह दाढ़ी सीने पर आ रही थी और सर के बाल अचानक बेहद लंबे हो गए थे। अपनी शक्ल दिखाओ तरबूज जी महाराज, मैंने संभलते हुए कहा और दूसरे लम्हे तालूत भी मेरा हमशक्ल हो गया। मैं शिद्दत हैरत से गुंग हो गया था। हमारे चेहरे यूं ही सुर्खो सफेद थे, उस पर से घने स्याह बाल और स्याह दाढ़ी। तालूत बेहद खूबसूरत और पुरवकार लग रहा था। यकीनन यही शक्ल मेरी होगी। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई। अब लिबास की कसर रह गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो भी पूरी हो जाएगी। तालूत ने जवाब दिया और इस बार उसने रासिम को आवाज दी और रासिम हाजिर हो गया। उतार ला यार 2 अदद साधुओं के लिबास, लेकिन गंदे ना हो। हाजिर करता हूं आका, रासिम ने कहा और निगाहों से उजल हो गया। और उस जिनजादे के लिए क्या मुश्किल था। साधुओं के सारे लवाजमात के साथ हाजिर हुआ था। पीतल के कमंडल, मुड़ी हुई भयानक शक्ल की लकड़ियां और साधुओं के सफेद लिबास रासिम ने हमारे सामने पेश कर दिए और हमने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिए। शक्लें बदल ही चुकी थीं, लिबास बदले और हुलिये बदल गए। वो माथे पर नक्शो निगार भी तो बनाने होते हैं, तालूद ने कहा। जरूरी नहीं, मैंने जवाब दिया। हाँ, कुछ करामात की जरूरत होगी। अरे ऐसी ऐसी करामात दिखाऊंगा कि तबीयत खुश हो जाएगी। महाराज गोविंद दास कपूर की, तालूत ने कहा और हम गोविंद दास कपूर के महल की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हम महल के सामने थे। क्या शान थी। बावर्दी पहरेदार चारों जानिब फैले हुए थे। एक रास्ता दरबार आम की तरफ जाता था, उस पर जाने वालों को रोक टोक नहीं थी। दूसरा रास्ता महल के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाता था, जहां बगैर इजाजत परिंदा पर नहीं मारता था। शायद दरबार लगा हुआ था, लोग उस तरफ से आ जा रहे थे। हम दोनों उसी रास्ते पर चल पड़े और थोड़ी देर के बाद हम दरबार आम के दरवाजे पर थे। दरवाजे पर खड़े हुए पहरेदारों ने हमारी तरफ देखा और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुखी रहो बच्चा, मैंने हाथ उठाकर कहा और पहरेदार सामने से हट गए। बहुत खूब, तालूत ने कहा और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक अजीमोशान हॉल था, जिसमें आखिरी सिरे पर तख्त लगा हुआ था। तख्त के दोनों तरफ जरनिगार कुर्सियां पड़ी हुई थीं, जिनमें से एक कुर्सी पर एक दराज कामत शख्स, चौड़ा चेहरा, इंतहाई हद तक बड़ी और चढ़ी हुई मूंछें, छोटी छोटी सुर्ख आंखें, चूड़ीदार पायजामे और एक कीमती कपड़े की शेरवानी पहने हुए, एक खूबसूरत छड़ी हाथ में लिए हुए, बड़े ठुस्से से बराजमान थे। दूसरी कुर्सी पर एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। यह भी तंदुरुस्त आदमी था, अलबत्ता तख्त खाली था। आदमी शानदार है, तालूत ने कहा, लेकिन राजा नहीं है। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या मतलब? ये राजा नहीं मालूम होता। क्यों? राजा तो तख्त पर होता। ओ, फिर कौन है? वजीर या फिर कोई और बहुत बड़ा ओहदेदार? तालूत ने गर्दन हिलाई। 4 सीढ़ियां उतरकर नीचे दूसरे दरबारियों की कुर्सियां थीं। एक तरफ मसाइल लाने वालों का कटहरा बना हुआ था, जहां चंद लोग खड़े हुए थे, और ऐसे ही दूसरे लोग जो राज दरबार से ताल्लुक रखते थे। हम दोनों को सबने गर्दनें उठा उठा कर देखा। बड़ी मूंछों वाले ने भी छोटी छोटी आंखों से हमें देखा था। दरबार के कुछ आदाब जरूर होंगे, लेकिन हमें उन आदाब के बारे में कुछ नहीं मालूम था। आ जाओ, तालूत ने रुके बगैर कहा और हम सबको नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि सीढ़ियों के पास पहुंच गए। और फिर हमने पहली सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि 2 चौबदार जिनके हाथों में बलम थे हमारे पास पहुंच गए। यहीं रुके महाराज, उनमें से एक ने कहा, और तालूत ने उनकी तरफ देखा, फिर दूसरे की तरफ, और दोनों इस तरह पीछे हटे जैसे उन्हें करंट लगा हो। तब तालूत ने इशारा किया और हम सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंच गए। चौड़े चेहरे वाला गहरी निगाहों से हमें देख रहा था।
उसके दूसरी तरफ बैठा हुआ साधु भी हमारी तरफ ही मुतवज्जा था। तब बड़ी मूंछों वाले ने गरजदार आवाज में कहा, क्या बात है महाराज, गोविंद दास कपूर कहाँ है? तालूत ने कहा, महाराज दरबार में नहीं आते। तुम लोग कहाँ से आए हो? वहां से जहां तेरी निगाहें, तेरा तसव्वुर नहीं पहुंच सकता, तालूत ने जवाब दिया। मतलब की बात करो महाराज, मेरा तसव्वुर बहुत दूर पहुंच जाता है। घनी मूंछों के नीचे मायने खेज मुस्कुराहट फैल गई। कौन है तू? तालूत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम दीवान हरचरण लाल के सामने हो संत। इस बार साधु की आवाज उभरी, राजा गोविंद दास कपूर को बुलाओ, हम उसके सिवा किसी से मिलना नहीं चाहते। तालूत ने पुर्रोब लहजे में कहा, आप अपने बारे में बताइए ज्ञान महाराज, कहाँ से आए हैं और क्यों महाराज से मिलना चाहते हैं? अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि महाराज किसी से नहीं मिलते। खरबूज जी महाराज, तालूत ने मुझे पुकारा। महाराज तरबूज, इन आंख के अंधों को बताओ कि हम कितने बड़े ज्ञानी हैं। आप ही बता दे महाराज, मैंने कहा। क्या मस्करापन लगा रखा है तुम लोगों ने? यह दरबार है, दरबार का एहतराम करो। साधुओं के लिए कोई दरबार काबिल एहतराम नहीं। हम तो उस दरबार के वासी हैं जहां बड़े बड़े राजा भिखारी होते हैं। आपको किस चीज की जरूरत है महाराज, बताएं और यहां से चले जाएं। क्यों? इतने बड़े महल में हमारी कोई जगह नहीं है। ओ, तो यूं कहिए आप यहां रहकर रोटियां तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तो बहुत से मंदिर और धर्मशाला मौजूद हैं महाराज। दीवान ने कहा, रोटियां सिर्फ तोड़ना ही नहीं, खाना भी चाहते हैं। निकाल दो इन बदमाशों को, ख्वामखा परेशान करने आ गए हैं। दीवान ने सख्त लहजे में कहा और कई चौबदार हमारी तरफ बढ़े। खबरदार, रुक जाओ, अगर तरबूज जी महाराज को जलाल आ गया तो तुम सब भस्म हो जाओगे, मैं चीख कर बोला। पंडित नांकी दास, दीवान जी ने इस बार साधु महाराज को मुखातिब किया। दीवान जी, जरा इन साधुओं को देखिए, ये भी मुफ्तखोरे हैं या कुछ रखते भी हैं? मैं देख रहा हूं दीवान जी, मुझे तो ये मस्खरे मालूम होते हैं। खरबूज जी महाराज, मुझे जलाल आ गया है। तालूत बोला, आने दे महाराज, ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने कहा, तो ये ले। तालूत ने एक हाथ उठाया और साधु महाराज यानी नांकी दास की कुर्सी उलट गई। सूरत-ए-हाल ये थी कि नांकी दास उस पर बैठे हुए भी थे, लेकिन नीचे नहीं गिर रहे थे और कुर्सी उल्टी खला में लटकी हुई थी। अगर संतों साधुओं का ऐसा ही अपमान होता रहा इस महल में, तो एक दिन हम इस महल को भी इसी तरह उल्टा कर देंगे। आओ खरबूज जी महाराज। तालूत ने मेरा शाना पकड़ लिया और वापसी के लिए मुड़ा, लेकिन दीवान हरचरण लाल जल्दी से खड़ा हो गया था। वो फटी फटी आंखों से खला में उल्टी लटकी हुई कुर्सी को देख रहा था। दरबारियों की भी अजीब कैफियत थी, सबके मुंह फटे हुए थे। महाराज महाराज, रुक जाइए महाराज। दीवान हरचरण लाल हाथ उठाकर चीखा, अब नहीं रुकेंगे, हम रोटियां तोड़ने आए थे, नहीं तोड़ेंगे तेरी रोटियां। उतार ले अब अपने नांकी दास को, हम भी तो देखें कैसे उतारता है। तालूत ईंटते हुए बोला। नांकी दास बड़ी खामोशी से लटके हुए थे। भले आदमी ने कोई जिद्दोजहद नहीं की थी। महाराज महाराज, रुक जाइए महाराज, दीवान जी ने कहा। बहुत से लोग हमारे रास्ते में आ गए थे और फिर दीवान जी भी सीढ़ियां उतरकर हमारे पास पहुंच गए। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। क्यों रुक जाएं? नहीं रुकेंगे। आप महान हैं महाराज, हमारी आंखें आपको नहीं पहचान सकी थीं। मस्करे हैं हम तो। नहीं महाराज, भूल हो गई थी, क्षमा कर दें। दीवान हरचरण लाल, तालूत ने कहा। महाराज, दीवान आजिजी से बोला, हम तुमसे कह चुके हैं कि हम गोविंद दास कपूर से मिलना चाहते हैं। उनसे भी मिला दूंगा महाराज, मुझे भी सेवा का मौका दें। तब महल में हमारे ठहरने का बंदोबस्त करो। सब कुछ हो जाएगा महाराज, सब कुछ हो जाएगा। आप पिधारिए तो सही। खरबूज जी महाराज, तालूत ने मुझे पुकारा। महाराज तरबूज, कैसे पिधारे? तालूत मज़ाक़ खेज लहजे में बोला। पिधारने का लफज उसकी समझ में नहीं आया था। जहां दिल चाहे बैठ जाए महाराज। ओ अच्छा अच्छा, तालूत ने कहा। और फिर वो खतरनाक शख्स महाराजा गोविंद दास के तख्त पर बैठ गया। सारे दरबारी खड़े हो गए थे। गो वो लटके हुए महाराज को देखकर शशदर थे, लेकिन गोविंद दास के तख्त पर किसी और को बैठे देखकर वो गुस्से में भर गए थे। महाराज महाराज, क्षमा करें महाराज, वहां ना बैठें, बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों क्यों ना बैठें? ये महाराज का सिंहासन है, यहाँ और कोई नहीं बैठ सकता। साधु बैठ सकते हैं, तालूत ने और जमकर बैठते हुए कहा। किसी से उठाया जाए तो उठा दो। ये कितना ही बड़ा साधु हो, इसे तख्त से उठा दो। राजधानी की फौजों का सिपा सालार बोला, तो आओ उठा दो। और इसे कबल के दीवान जी कुछ कहते, सालार चंद लोगों को इशारा करके तालूत पर पिल पड़ा। उसने तालूत से हाथापाई नहीं की थी, लेकिन वो सब मिलकर उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखने वालों ने देखा कि 5-6 आदमी मिलकर तालूत को हिला भी न सके, और फिर वह बुरी तरह हाँफने लगे। सालार दीवान निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। बर्खास्त, दरबार बर्खास्त।
दीवान हरचरण लाल चीखा और दरबारी खड़े हो गए। बहरहाल यहाँ भी खूब धमा चौकड़ी मच गई थी। तालूत अब भी तख्त पर जमा बैठा था। मामूली बात नहीं थी, बहुत बुरा शगुन था कि राजा की जिंदगी में उसके तख्त पर कोई बैठ जाए। उठ जाइए महाराज, भगवान के लिए उठ जाइए, वरना मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। बड़े छोटे दिल के हो तुम लोग। क्या हो गया अगर थोड़ी देर के लिए हम इस तख्त पर बैठ गए? तालूत ने उठते हुए कहा। इसकी सजा मौत है महाराज, मगर आप संत साधु हैं, मैं आपसे क्या कहूं? हरचरण लाल ने होंठ काटते हुए कहा। उसके खूंखार चेहरे पर बेबसी नजर आ रही थी। नांकी दास की मुश्किल हल कर दें महाराज, हरचरण लाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नांकी दास नीचे उतर आओ, तालूत ने कहा और नांकी दास की कुर्सी सीधी हो गई। फिर वो नीचे उतर आई। नांकी दास अब भी किसी बुत की मानंद साकित था, उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थीं। हम आपकी क्या सेवा करें महाराज, हरचरण लाल ने कहा। बस कुछ रोज तुम्हारे साथ गुजारेंगे, गोविंद दास से मिलेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। मगर महाराज तो किसी से नहीं मिलते, क्यों? बस आजकल उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो दरबार में भी नहीं आते। हम उनकी सेहत ठीक कर देंगे, वो किसी से मिलें जब ना। फिर दरबार के काम कौन चलाता है? उनका दास, हरचरण लाल ने गर्दन झुकाते हुए कहा। चलो ठीक है दीवान जी, मगर कैसी है तुम्हारी हुकूमत? यहाँ 2 साधुओं के लिए भी जगह नहीं है। पूरी रियासत दरगाहपुर में जगह जगह धर्मशाले और मंदिर मौजूद है महाराज, और फिर आप जैसे ऋषि मुनि को तो हाथों हाथ लिया जाएगा। आप चिंता क्यों करते हैं? चिंता इस बात की है कि हम तुम्हारे महल में ठहरेंगे, हम आम साधु नहीं हैं। अगर आप आज्ञा दें तो राज मंदिर में आपका बंदोबस्त कर दिया जाए। राज मंदिर ये कहाँ है? महल के अंदर बहुत बड़ा मंदिर है, उसके द्वार हफ्ते में सिर्फ 1 रोज आम लोगों के लिए खुलते हैं। चलो मंजूर है, वहीं से ही, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। नांकी दास जी, हरचरण लाल थाड़ा। हैं? हे भगवान, हरि कृष्ण हरि शंकर, नांकी दास आवास में आते ही बोले, और फिर वो थर-थर कांपने लगे। क्या आप मर रहे हैं? हरचरण लाल दांत पीसते हुए बोला। नहीं दीवान जी, नहीं मंत्री जी, नहीं संत जी महाराज। उसने हम दोनों की तरफ हाथ जोड़ लिए। महान साधुओं को राज मंदिर ले जाइए। जो आज्ञा महाराज, जो हुक्म महाराज। नांकी दास की शक्ल बिगड़ी हुई थी। कई मिनट तक उल्टे लटके रहने के बाद उसकी अकल मैदे से खोपड़ी में आ गई थी। चलिए महाराज, पूरन महाराज से कहकर इनके रहने का उम्दा बंदोबस्त करा दें। जो आज्ञा महाराज, नांकी दास ने बदस्तूर हाथ जोड़ते हुए कहा, और हरचरण लाल हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया। आपको कोई कठिना न होगी महाराज, इसी में तुम्हारी मुक्ति है हरचरण लाल, मैंने कहा, और हरचरण लाल बदस्तूर मुस्कुराता रहा। नांकी दास अब हमारे सामने बिछा जा रहा था। रास्ते में उसने दांत निकालते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दें महाराज, भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दें, मैं आपका दास हूं, आपको ना समझ सका था। जाओ, मुआफ किया बच्चा, साधुओं के बारे में जाने बगैर अब ऐसी कोई बात मुंह से ना निकालना, तालूत ने कहा, और हम महल का रास्ता तय करते रहे। राजमंदिर राजमहल की रिहायशी इमारत के अकब में था। निहायत आलीशान मंदिर था। वसी और इस रकबे में फैला हुआ मंदिर के सहन में एक बहुत बड़ा हनुमान का मुजस्मा नस्ब था। उसके पीछे एक बड़ा दालान था। दालान से गुजरकर पूजा का ऐसा अजीमुशान हॉल था जहां सैकड़ों आदमी एक वक्त में आ जाएं। यहाँ सोने चांदी के बेशुमार बुत रखे हुए थे। दर्जनों पंडित और पंडे पूजा में मशगूल थे। नांकी दास की मैयत में हम उनके दरमियान से गुजरते चले गए। क्या ख्याल है आरिफ, यहाँ देवदासियां भी होंगी? राज मंदिर है, देवदासियां ज्यादा ही होंगी। और तालाब? तालूत ने दांत निकालते हुए कहा, देख लेंगे यार, वैसे उम्दा जगह है, इसमें क्या शक है। सोने के इन बुतों को देखकर पता चलता है कि मालदार रियासत है। यकीनन, मैंने कहा, और फिर नांकी दास एक दरवाजे के पास पहुंच गया। जूतियां उतार दे महाराज, नांकी दास ने कहा। क्यों, ये कौन सी जगह है? आप एक बहुत बड़े ऋषि मुनि की सेवा में हाजिर हो रहे हैं। ये कौन है? महाराज पूरन लाल जी, उनसे मिलकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आपकी राज दरबार में क्या हैसियत है नांकी दास जी? बस दास हूँ, महाराज गोविंद दास कपूर का। धर्म के कामों में दीवान जी की मदद करता हूँ। ओह, तालूत ने गर्दन हिलाई। और फिर हमने मखसूस साख्त की साधुओं की खड़ाऊं दरवाजे पर उतार दी और अंदर दाखिल हो गए। बड़ा सा कमरा था। अंदर का माहौल बड़ा पुरस्कार था। स्याह रंग का एक हैबतनाक मुजस्मा कमरे के दरमियान में रखा हुआ था, और उसके कदमों में एक सुडौल जिस्म का शख्स सर झुकाए बैठा था। उसके बदन पर भी साधुओं का लिबास था, लेकिन आम साधुओं की मानिंद उसका सर गट्ठा हुआ नहीं था, बल्कि लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे। हरिओम, नांकी दास ने आहिस्ता से कहा, लेकिन साधु मुतवज्जा ना हुआ। वो सर झुकाए बैठा रहा और कई मिनट इसी तरह गुजर गए। हम लोग बोर होने लगे थे और तालूत के चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। उठाऊं इसे? तालूत ने गुर्राई हुई आवाज में कहा,
ओह रुको, देखते रहो, मैंने सरगोशी में कहा। तब साधु ने गर्दन उठाई और फिर वो अपनी जगह से उठ गया। खासे लंबे कद का मालिक था। आम साधुओं की तरह नहीं था, बल्कि सुडौल बदन रखता था। चेहरे से तेज और खतरनाक मालूम होता था। उसने खामोशी से हम तीनों को देखा और फिर बड़े नरम लहजे में बोला, क्या बात है नांकी दास, कौन लोग हैं ये? बड़े ज्ञानी हैं महाराज, बहुत बड़े साधु हैं। नांकी दास ने हाथ जोड़कर कहा। खूब, जय राम जी की महाराज, साधु ने नरम लहजे में कहा और हम दोनों ने भी हाथ जोड़ दिए। मेरे पास कैसे आए हो? उसने पूछा। दीवान हरचरण लाल जी ने भेजा है। उनकी इच्छा है कि आप इनके लिए मंदिर में रहने का बंदोबस्त करें। हो, साधु ने कहा और एक बार फिर हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी और जहन में उतर जाने वाली थीं। महामंत्री की आज्ञा का पालन होगा नांकी दास, तुम जाओ। महाराज हरचरण लाल जी की इच्छा है कि इनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाए। ये भगवान का घर है नांकी दास, यहाँ किसी के साथ बुरा सलूक नहीं होता। साधु पूरन लाल ने बदस्तूर नरम लहजे में कहा, लेकिन ये बात हम दोनों ने ही महसूस की थी कि उस नरम आवाज में भेड़िए की सी गुर्राहट है। मुझे आज्ञा है महाराज। हाँ जाओ, चिंता ना करो, इनके साथ बुरा सलूक ना होगा। और नांकी दास हाथ जोड़कर नमस्कार करके चला गया। बैठो महाराज, मगर ठहरो, तुम्हें यह जगह पसंद नहीं आएगी, आओ, पूरन लाल ने कहा और फिर वो हमारे साथ दरवाजे से निकल आया। अजीमुशान मंदिर के एक और खूबसूरत कमरे में पहुंचकर हम जमीन पर बिछी हुई दरी पर बैठ गए। पूरन लाल ने एक तरफ लटका हुआ घंटा बजा दिया। एक कवि हैकल पंडा अंदर आ गया। साधु महाराज आए हैं, इनके लिए जल पानी लाओ। महाराज। पंडे ने सर झुकाया और बाहर निकल गया। तब पूरन लाल ने रोशनी में हमारी आंखों में झांका और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसके दांत भी किसी भेड़िए के मानिंद थे और उसकी मुस्कुराहट बज़ाहिर नरम लेकिन अंदर से बड़ी खौफनाक लगती थी। आपके दर्शन करके बड़ी खुशी हुई महाराज। मेरा नाम पूरन लाल है, आपका शुभ नाम? तरबूज खान, खरबूज खान, तालूत ने जवाब दिया। ओह, पूरन लाल आहिस्ता से बोला। उसने इस नाम पर किसी हैरत का इजहार नहीं किया था। हाँ, उसकी आंखें हमें टटोल रही थीं। आप दोनों भाई मालूम होते हैं, आपकी शक्लें एक दूसरे से बहुत मिलती हैं, उसने कहा। हाँ, हम दोनों भाई हैं। कहाँ से आए हैं? पहाड़ों से, तालूत ने जवाब दिया। वैसे वो भी अब इस माहौल से वाकिफ हो गया था और काफी हद तक फिट जा रहा था। खूब, ताल्लुक कहाँ से है? पहाड़ों से। ओह, मैं समझा। आप अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहते। सच है, साधु संतों का इस संसार से क्या ताल्लुक? ये संसार उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। बहरहाल मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। ये बात नहीं है पूरन महाराज। सच्ची बात यह है कि हमने जीवन में पहली बार इस संसार को देखा है। हमने पहाड़ों पर आंख खोली, वहीं उम्र बिताई और फिर हमें हुक्म मिला कि इस संसार को करीब से देखें, सो हम चले आए। मैंने कहा, भगवान की लीला है। पूरन लाल ने कहा। बड़ा पक्का और गहरा आदमी था। इतनी देर में पंडा थाल उठाए आ गया। उसके पीछे एक और पंडा था। उसके हाथ में किसी खुश रंग मशरूब के गिलास थे। पहले पंडे के हाथों पर रखे हुए थाल में फल और मिठाइयां थीं। उन्होंने ये सब सामान हमारे सामने रख दिया। शुरू करें महाराज, पूरन लाल ने कहा और पंडों से मुखातिब होकर बोला। एक कोठरी महाराज के लिए ठीक कर दो, संत यहाँ आराम करेंगे। जो आज्ञा महाराज, दोनों पंडे अदब से बोले और बाहर निकल गए। मैंने किसी कदर तकल्लुफ से काम लिया था, लेकिन तालूत किसी सिलसिले में तकल्लुफ करना नहीं जानता था। वो धड़ल्ले से शुरू हो गया और फलों और मिठाइयों पर हाथ साफ करने लगा। उसने एक बार भी पूरन लाल को अपने साथ शामिल होने के लिए नहीं कहा था। पूरन लाल मुस्कुराती निगाहों से हमें देखता रहा और फिर शरबत के कई गिलास पीने के बाद तालूत ने एक डकार ली और इस तरह मुझे और पूरन लाल को घूरने लगा जैसे इससे कबल हमारी मौजूदगी को ही भूल गया हो। पूजा शाम को 6 बजे होगी महाराज, उस समय तक आराम करें। पूरन लाल ने फिर घंटा बजाया और पंडे आ गए। कोठरी ठीक कर दी? हाँ महाराज। जाओ, इन्हें ले जाओ। पूरन लाल ने हुक्म दिया और हम बाहर निकल आए। कोठरी तक का सफर खामोशी से तय हुआ। जिसे कोठरी कहा गया था वो एक उम्दा और कुशादा कमरा था, रोशन और हवादार। वहां आराम व आसाइश का सारा सामान मौजूद था। तालूत इत्मीनान से एक नरम मरग छाला पर दराज हो गया। ऐसा लगता है जैसे ससुराल आए हों, उसने करवट बदल कर कहा। लेकिन तालूत, मैं खुद को बहुत सी अनजाने खतरात में घिरा हुआ महसूस कर रहा हूं। खतरात की ऐसी तैसी। तुमने कुछ गौर किया? मैंने पूछा। अब करेंगे, मगर किस सिलसिले में? दीवान हरचरण के बारे में क्या ख्याल है? चालाक और खतरनाक आदमी है, तालूत ने लापरवाही से जवाब दिया। मेरा भी यही ख्याल है। सूरत ही से खौफनाक मालूम होता है। तुम लापरवाही से टाल रहे हो। हालांकि मेरा ख्याल है उसने हमें बहालत मजबूरी बर्दाश्त किया है। जैसे भी बर्दाश्त करे, बहुत से लोगों ने हमें बहालत मजबूरी बर्दाश्त किया है।
ये कौन सी नई बात है? तालूत ने कहा। और फिर ये पूरन लाल? सही मायनों में तो मेरे ख्याल में पूरन लाल हरचरण लाल से ज्यादा ही खतरनाक है। फैसला नहीं किया जा सकता कि दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक है। फैसला करने की जरूरत ही क्या है यार, हम दोनों की नाक काट लेंगे ताकि नाक गायब हो जाए और सिर्फ खतर रह जाएं। तुम्हारे लिए ये बात कोई अहमियत नहीं रखती तालूत, लेकिन मुझे गौर करना पड़ेगा। मैं नहीं कह सकता कि हरचरण लाल हमें नजरअंदाज कर देगा। जब तक जिंदा हूं तुम्हारे लिए कोई बात अहमियत नहीं रखती, समझे? तालूत ने कहा और फिर झुंझलाए हुए अंदाज में बोला, छोड़ो यार, क्या फजूल बातें ले बैठे, कुछ रंगीन कुछ दिलकश बातें करो। मैंने गहरी सांस ली। ये राजमहल है, रंगीनियों और दिलकशी से भरपूर होगा। हमें मुहिम पर निकलना पड़ेगा। मंदिर की सैर करें? तालूत ने पूछा। रात होने दो, वैसे पूजा हॉल में चलेंगे, देखेंगे वहां क्या पोजीशन है, तब फिर आराम करो, तालूत ने कहा और मजे से लेट गया। लेकिन मैं उन दोनों शख्सियतों का मुआवजा कर रहा था, हरचरण लाल और पूरन लाल। हरचरण साहिब इक़्तिदार, गोया गोविंद दास कपूर की गैर मौजूदगी में वो दरबार भी लगा सकता है और तन्हा हुकूमत के कामों को निपटा सकता है। इससे उसकी हैसियत का पता चलता है। गोविंद दास कपूर उस पर बेहद एतमाद करता है और शायद पूरन लाल हरचरण लाल के खास आदमियों में शामिल है। लेकिन ये शख्स भी हरचरण लाल से कम खतरनाक नहीं है। खास तौर से ऐसे लोग बेहद खौफनाक होते हैं जो भेड़िए होने के बावजूद भेड़ों के से अंदाज में गुफ्तगू करें। बहरहाल ये तजुर्बा भी दिलचस्प रहेगा। मैंने एक तवील सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। शाम को 6 बजे हम तैयार हुए और पूजा के हॉल में चल पड़े। अंदर से मक्खियों की सी भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी। हमने अंदर कदम रखा तो आंखें चकाचौंध हो गईं। जिस मंदिर में हमने 3 दिन गुजारे थे उसकी तो हैसियत ही क्या थी। वो आम मंदिर था और यह राज मंदिर। महल की दासियां और रानियां सभी मौजूद थीं। सही मायनों में मर्दों की तादाद ना होने के बराबर थी। सिर्फ चंद मर्द और दर्जनों औरतें या फिर पंडित थे जो हस्बे मामूल पूजा के कामों में मशगूल थे। बहुत से पंडित थे लेकिन पूरन लाल मौजूद नहीं था। यार, बड़ा हुस्न बिखरा हुआ है, राजा का महल है, मैंने जवाब दिया। वैसे ये हिंदू औरतें बेहद हसीन होती हैं, इसमें क्या शक है। इनमें गोविंद दास कपूर की रानियां भी जरूर होंगी। हाँ, मेरा ख्याल है दासियां जिन हसीनाओं को झुरमट में लिए हुए हैं वो रानियां ही होंगी। उस औरत को देखो, मेरा ख्याल है ये ज्यादा उम्र की नहीं है। तालूत ने खूबसूरत औरत की तरफ इशारा करके कहा और मैं उस रानी को देखने लगा। बिलाशुबा इंतहाई पुरकशिश का 2 खाल की मालिक थी। चांद की मानिंद दमकता हुआ चेहरा जेवरात से लदी हुई थी, इसलिए और हसीन नजर आ रही थी। मैं उसे देखता रह गया। दरमियाना कद, इंतहाई हसीन जिस्म जो सुर्ख रंग की साड़ी में बेहद पुरकशिश नजर आ रहा था। क्या हसीन चेहरा है तालूत, मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। पसंद है तुम्हें? तालूत ने कहा। क्या बात है उसकी, तब जाओ तुम्हें दी, तालूत ने फराग दिली से कहा और मुझे हंसी आ गई। अबे हंसने की क्या बात है, तुम उससे इश्क करने के लिए आजाद हो, तालूत ने मसनूई अंदाज में बिगड़ते हुए कहा और मैं गर्दन हिलाकर रह गया। वैसे यह हकीकत थी, वह जो कोई भी हो मुझे पसंद आई थी और मैं उसके लिए दिल में काफी कशिश महसूस कर रहा था। पूजा जारी रही। पंडित अश्लोक पढ़ते रहे और फिर पूजा के खात्मे पर एक देव कन्या ने थोड़ी देर रक्स किया। तब पूजा खत्म हो गई। दासियां रानियां मंदिर से निकलने लगीं। मैं सिर्फ उसी रानी को देख रहा था। बड़ी नजाकत थी उसकी चाल में, बेहद पुरकशिश औरत थी, दिल छीन लेने वाली। हम लोग भी पूजा हॉल से बाहर निकल आए और बाहर कदम रखते ही तालूत चौंक पड़ा। आरिफ, उसने आहिस्ता से कहा। हूं, हरचरण लाल, तालूत ने कहा और मैं भी उसके इशारे पर हरचरण लाल की तरफ देखने लगा जो शायद पुजारी पूरन लाल की तरफ जा रहा था। 2 खतरनाक मिलने वाले हैं, उसने कहा। तब हमें उनसे दूर नहीं रहना चाहिए। तब फिर आओ, हम अपने कमरे की तरफ चल पड़े और फिर इंतहाई फुर्ती से तैयार होकर हम दोनों पूरन लाल की रिहाइशगाह की तरफ दौड़े। लेकिन उस वक्त हम दुनिया की निगाहों से ओझल थे। पूरन लाल की रिहाइशगाह के कवाड़ खुले हुए थे। पंडे बाहर निकल रहे थे, शायद उन्हें बाहर जाने का हुक्म दिया गया था। बहरहाल हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। हरचरण लाल एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और पुजारी उससे थोड़े फासले पर खड़ा जाते हुए पंडों को देख रहा था। फिर जब आखिरी पंडा निकल गया तो पूरन लाल ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया और फिर वह मुस्कुराता हुआ हरचरण लाल की तरफ मुड़ा। वही भेड़ियों जैसी मुस्कुराहट। कैसे हो पूरन लाल, हरचरण ने पूछा। जी रहा हूं महाराज की कृपा से। खूब गुजर रही है, हरचरण मुस्कुराया। खूब। देवमती राम हुई? हो जाएगी महाराज, बचकर कहां जाएगी, पूरन लाल ने खौफनाक अंदाज में हंसते हुए कहा। हां, तुमसे बचकर कोई जा सका है आज तक,
हरचरण लाल बोला और तालूत एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखने लगा। पूरन लाल बदस्तूर हंस रहा था और हरचरण गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। फिर वो एक तवील सांस लेकर बोला, मैंने उन 2 साधुओं को तुम्हारे पास भेजा था पूरन लाल। पहुंच गए हैं महाराज, और मैंने आपकी आज्ञा के मुताबिक उन्हें आराम से ठहरा दिया है। मैंने सिर्फ इसलिए उन्हें तुम्हारे पास भेजा था पूरन लाल। मैं ये भी जानता हूं महाराज, पर आपसे बात किए बिना मैं क्या कर सकता था। अब मुझे उनके बारे में बताइए। खुद तुमने उनके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया? मामूली सा। क्या? बहुत गहरे, बहुत चालाक हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम हो सका। अचानक दरबार में आ गए, ऐसे ऐसे हैरत अंगेज कारनामे दिखाए कि सारे दरबारी हैरान रह गए। उनमें से एक पापी तो राज सिंहासन पर भी बैठ गया। सेनापति बहुत बिगड़ा, उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोग भी मिलकर उसे ना उठा सके। ताकत का कमाल होगा, उनके बदन भी मजबूत मालूम होते हैं। अरे नहीं पूरन लाल, नांकी दास से पूछो, जिसकी कुर्सी उल्टी लटकी हुई थी और वो उस पर बैठे थे। पूरन लाल की आंखें भी गहरी सोच में डूब गईं। कई मिनट तक खामोशी रही। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, सूरत से तो ऐसे ज्ञानी नहीं मालूम होते, और अगर हैं तो राजमहल में उनका क्या काम? उन्होंने अपने आने का कारण नहीं बताया। महाराज गोविंद दास कपूर से मिलने की बातें कर रही हैं। मकसद कौन पूछ सकता था? तो फिर क्या आज्ञा है हरचरण लाल जी? मैंने उन्हें तुम्हारे हवाले कर दिया है पूरन लाल। मैं महल में किसी खतरनाक आदमी का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालात वैसे ही अच्छे नहीं हैं। पूरन लाल की हूं बहुत तवील थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हरचरण लाल जी, आपका दास सब कुछ ठीक कर लेगा। बड़े बड़े ज्ञानियों से उसका वास्ता पड़ा है। तुम समझते हो पूरन लाल, होशियारी से काम करना है। बस आप चिंता न करें। हाँ, वो माधुरी की क्या रही? पूरन लाल मुस्कुराया। अभी क्या जल्दी है पूरन लाल, वो काम भी हो जाएगा। अभी तो देवमती को संभालो। उसे महल में आ जाना चाहिए महाराज। आप उसे मुझे दे चुके हैं, बाकी काम भी आप खुद करेंगे। आ जाएगी, आ जाएगी, हरचरण लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो उठ गया। पूरन लाल उसे दरवाजे तक छोड़ने आया था और हरचरण लाल बाहर निकल गया। 2 खतरनाक इंसान, मैंने आहिस्ता से कहा, और तालूत चौंक पड़ा। हाँ, एक तालूत और दूसरा आरिफ, उसने मज़ाक़ खेज अंदाज में कहा। नहीं, एक हरचरण लाल और दूसरा पूरन लाल। बकवास है, दोनों साजिशी मालूम होते हैं, लेकिन हमारा क्या बिगाड़ेंगे? प्रोग्राम तो बना है, देख लेंगे, तालूत अकड़ कर बोला, और फिर मुझे इशारा करते हुए बोला, आओ चलें। और फिर हम दोनों कमरे से निकल आए। थोड़ी देर के बाद हम अपनी कोठरी में थे। ये देवमती कौन है? तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला। और माधुरी, मैंने कहा। पूरन लाल काफी अय्याश मालूम होता है और इन दोनों की मिली भगत है, मगर वो शेरों का शेर कहाँ रूपोश है? गोविंद दास कपूर? हाँ, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा मालूम होता है। वो भी कोई अय्याश फितरत इंसान होगा, औरतों में घुसा रहता होगा। वैसे यार, इस राज मंदिर में अभी तक कोई तफरीह नहीं हुई। सब्र करो, यहाँ के हालात मालूम करो, तफरीह के लिए बहुत वक्त पड़ा है। यार आरिफ, ना जाने क्यों रह रहकर मुझे वो लड़की याद आ जाती है। एतराफ़ क्यों नहीं कर लेते? उसके हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसकी पुरकशिश आंखों का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन उसके बाद सब फजूल बकवास है। तुमने मुझे इस कदर पक्का कर दिया है कि अब इन चक्रों में नहीं पड़ता, वो भी किसी मोटी तोंद वाले साधु के पांव दबाकर मुक्ति हासिल करने के चक्कर में होगी। हसीन जरूर थी, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमारे मतलब की भी हो। लेकिन हम तो उसे तलाश करने का इरादा रखते हैं। यहाँ के माहौल को देखकर तबीयत मकदर हो गई है। खास तौर से तलाश नहीं करेंगे। हाँ, अगर इस दौरान नजर आ गई तो उसके बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब क्या प्रोग्राम है? जो तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा। महल की सैर नहीं करोगे? कर लेंगे, मेरा ख्याल है रात का भोजन हो जाने दो, और फिर मुमकिन है पूरन लाल जी आज ही हमसे मुलाकात की कोशिश करें। इंतजार करें उसका, मेरी तो यही राय है, मैंने जवाब दिया। और तालूत ने एक मरग छाला पर लेटकर पांव फैला दिए। मैं भी ख्यालात में गुम हो गया था। रात का खाना आ गया। ढाक के दूने एक थाल में सजे हुए थे। मिठाई, पूरियां, तरकारी और बहुत सी चीजें। 2 थाल हमारे सामने रख दिए गए और फिर खाना लाने वाले चले गए तो मैंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। ठहर जा यार, बेसब्री मत कर, तालूत ने कहा, और मैं रुक गया। तालूत ने खाने पर हाथ घुमाया और ना जाने क्या करने लगा। फिर उसने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है। क्या मतलब? पूरन लाल जी की नवाजिशों का ख्याल रखना होगा। जहर वगैरह? सब कुछ हो सकता है, तालूत ने जवाब दिया, और हम खाने पर पिल पड़े। वैसे मैं तालूत की बात से मुत्तफिक था। बहरहाल उस रात पूरन लाल जी हमसे मुलाकात करने नहीं आए। रात को काफी देर तक हमने उनका इंतजार किया और फिर सो गए।